अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। आज गोल्ड ने दोबारा से अपने जो फ्राइडे के लो हैं उनको टेस्ट किया है और फिलहाल रिकवर होकर कुछ 1939-40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज यूएस की तरफ से तो कोई ख़ास ऐसा डाटा ड्यू नहीं है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके या मार्केट को ड्राइव कर सके। इसलिए गोल्ड का जो टोटल इन्हिसार है वो डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स पर रहेगा। इस दफ़ा वीकली वीडियो में क्योंकि क्रूड ऑयल और सिल्वर को ऐड किया था, तो इस वजह से हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को डिस्कस नहीं कर सके थे। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया कि आप उनको भी डिस्कस करें। तो एक नज़र हम DXY और बॉन्ड यील्ड्स पर डाल लेते हैं, फिर हम इंट्राडे की बात करते हैं गोल्ड की। अच्छा जी, ये है जी DXY का चार्ट। पहले मैं इसको डेली का चार्ट कर लूँ। अच्छा जी, काफ़ी दिनों बाद डिस्कस कर रहे हैं। मुझे तो याद नहीं कि लास्ट टाइम हमने कब डिस्कस किया था। तो ये हमने दो सपोर्ट लेवल ड्रा किए हुए हैं और एक हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस हमारा था 720 का। ब्रेक तो नहीं हुआ, 735 के आसपास किसने हाई बनाए हैं, दोबारा भी 720 के आसपास ये गया है, लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन जो हमारा टारगेट था वो डन हुआ है। ये हमारे सपोर्ट जोन थे, ये इसने ब्रेक किया लास्ट वीक। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया था, जो इसका एक आप कह सकते हैं कि मेन जो एरिया था, वो ब्रेक नहीं हुआ DXY का। दोबारा से ये बाउंस हुआ और अपनी इसी जो एरिया उसमें एंटर हो चुका है। तो अब इसने अगर अप साइड पर जाना है तो यही लेवल है कि इसको ये टेस्ट करके दोबारा से अपने ये जो हाइज हैं 106, 106.70 और 107.20-30 का जो लेवल है, फिर यहाँ तक जा सकता है। अब अगर ये यहाँ से उठता है तो ये फिर इस जोन को चांसेस होंगे कि इस दफ़ा जोन को ब्रेक करके मज़ीद हायर लेवल को टेस्ट करे। लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा कल के इन्फ्लेशन डाटा पे कि वो किस साइड पे आता है। ऑन द अदर साइड, अगर ये दोबारा से इस लोग को, यानी कि ये जो सपोर्ट इसने बनाई हुई है प्रीवियस आप देख रहे होंगे, इसको ब्रेक करता है तो ये दोबारा से ये जो लोज हैं यानी 104.90 के आसपास के हैं इसको, और दोबारा से 104.30 के आसपास तक ये फिर जा सकता है। यानी 105 और 104 का जो एरिया है ये दोबारा से फिर इसके टेस्ट हो सकते हैं अगर इसके नीचे ये डेली क्लोज देता है। फिलहाल इस पर जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव है। यह जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, 5% का टारगेट तो हमारा डन हो गया था। उसके बाद उसी लेवल से ये रिवर्स हुई और ये हमने एक्सपोर्ट एरिया मेंशन किया हुआ था, वहीं से ये तकरीबन बाउंस बैक हुई है। तो जब तक ये अपने सपोर्ट जोन को नहीं ब्रेक करती, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी अब इसको यहाँ पर मिलेगी, तो इस पर हमारा व्यू अपसाइड का रहेगा। यानी इसको अगर ये ब्रेक करती हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें फिर हमें वीकनेस नज़र आएगी। ऑन द अदर साइड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके पास ये वाला एरिया है 480 के आसपास का, ठीक है जी। और नेक्स्ट फिर इसके पास रहेगा ये 490 या 450, 5% का आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया अलबत्ता अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये न्यू हाइस की तरफ जा सकती है। फिलहाल इस पर भी जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव है। ओके हो गया जी। उम्मीद है कि आपको हो गया, बड़े दिनों बाद वैसे हमने डिस्कस किया है। गोल्ड को हम क्योंकि डेली चार्ट पर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने मिस कर दिया है तो एक दफ़ा जाकर ज़रूर देखें। मिस करने वाली वीडियो वो बिल्कुल नहीं है, फिर नेक्स्ट वीक आपने नहीं कहना कि हमने मिस कर गए थे। अच्छा जी, 39-40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसके लिए जो मेन हर्डल रहेगा वो है ये वाला लेवल। एक लाइन में यहाँ लगा रहा हूँ और एक लगा रहा हूँ ये इसका जोन आप बना सकते हैं, ठीक है। ये
ये है तकरीबन 1949-48 भी आप कह सकते हैं से पॉइंट है 1900, ये है 1951.50। ठीक है, यानी 1949 से 1951 का जो जोन है, ये वाला जोन एक स्टिफ रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर मजीद हमें जो है वो अपसाइड इसमें नज़र आ सकता है, फिर हम कह सकते हैं कि ये दोबारा से पॉजिटिव जोन में इंटर हो गया है। उससे पहले ये वाला एरिया भी है इसके पास, यानी 1900, ये यहाँ पर जो इसने अभी रेजिस्टेंस बनाई हुई है, ठीक है, ये वाला, ये भी वैलिड है, अभी तक इसको इसने ब्रेक नहीं किया। इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि 1945 और हमारा ये जो हमने लेवल ड्रा किए हैं यहाँ पर ये जाकर टेस्ट कर सकता है। यहाँ से फिर आप सेल ले सकते हैं अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है तो। ऑन दी अदर साइड, सपोर्ट एरियाज की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया जिसके पास यही है, एक अच्छा सपोर्ट एरिया जो तकरीबन 2 दफ़ा वर्क कर चुका है, 1934 से 32 का एरिया। ये जब तक इंटैक्ट है तो फ्रेश लोज तो हमें नज़र नहीं आएंगे। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हम फ्रेश लोज की तरफ जाएंगे। कहाँ तक, वो मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं, ये जो जोन, ये आप यहाँ से लेंगे, ये ठीक है, ये तकरीबन बनता है 19, ये बनता है जी 1919 से 1922 का जोन। ठीक है, ये वाला जोन फिर आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा दोबारा से, अगर ये 1932-34 का एरिया ब्रेक कर देता है तो। ठीक है जी, ये वो एरियाज हैं जो मैंने आपको दिए हैं रेजिस्टेंस, ये दो एरिया रेजिस्टेंस के हैं, ये दो एरिया सपोर्ट्स के हैं, जहां पर आपको कुछ ना कुछ इंट्राडे के लिहाज से मिल जाएगा। बाकी हम आज के लेवल देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल लिखे गए होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1951 जो अभी मैंने आपको बताया है, 1951 जोन में मैंने बता दिया है। 1951 अगर ये ब्रेक करता है तो 1957 और 1965 तक फिर दोबारा से जा सकता है। ऑन द अदर साइड, सपोर्ट है हमारा 1920 का, 1919 भी आप कह सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, 1920 अगर ये ब्रेक करता है गोल्ड, तो गोल्ड 1915 और 1910-8 तक जा सकता है। 1910-8 पर इसका वीकली लेवल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वीकली वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ट्रेंड बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड इसका जो है वो वीक बना हुआ है। यह है जी सिल्वर। सिल्वर में आज हमें ज़्यादा वीकनेस नज़र आ रही है जी। अपने फ्राइडेज के जो लो है उनको भी ब्रेक करके तकरीबन $22 के आसपास तक चली गई थी, 22.10 के आसपास ट्रेड कर रही है। आज का रेजिस्टेंस फ्राइडे का सपोर्ट है, यानी 22.30 का, और सपोर्ट रहेगा हमारा आज 21.70 का। ट्रेंड नो डाउट सिल्वर का वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। 17,750 का रेजिस्टेंस था, ब्रेक नहीं हुआ। स्पाइक उसने ज़रूर दी 17,7 कोई 65-70 के आसपास, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया क्रूड ऑयल। तो रेजिस्टेंस तो हमारा इंटैक्ट है और सपोर्ट भी हमारा इंटैक्ट ही है। 74-90 की जगह इसको आप राउंड फिगर 75 कर लें, ठीक है, साइकोलॉजी लेवल रहेगा। तो ट्रेंड अभी इसका वीक तो नहीं रहा, एक दफ़ा इसने जंप किया है इसके ऊपर, इसको आप फ्लैट जोन में काउंट कर लें। यह है जी यूरो, 690 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें लेवल हमारे सेम ही है जी, 705 का रेजिस्टेंस है, 630 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका फ्लैट यानी साइडवेज। यह है जी पाउंड, 22-35 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज के लेवल इसमें रेजिस्टेंस लेवल चेंज हो चुका है हमारा, यानी 2290 की जगह 2270 हो चुका है। 2270 है हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है 2190 का, फ्राइडे को भी 2190 से ही ये रिकवर हुआ है। ठीक है, बल्कि आप इसको 2185 कर लें। ठीक है जी, 2185, थोड़ा सा 5 टिप का फर्क है, 2185।
ट्रेंड अलबत्ता इसका इंटैक्ट है, यानी वीक ही है। यह है जी यूजे 151.70 का हमारा रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 10 पीपी है, लेकिन वो लेवल ब्रेक हो चुका है। 152.20 है जी आज का रेजिस्टेंस। 151.25 है आज का सपोर्ट। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी एनजेड की तरफ। ओहो, सेम ही है जी, इसमें लेवल कोई चेंजिंग नहीं है। 59.15 का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, 58.70 का सपोर्ट है, ट्रेंड है इसका वीक। यह है जी ऑड। तो ऑड में भी हमारे लेवल सेम है, 63.30 के आसपास। उस दिन भी रिकवर हुआ है, तो आज भी 63.30 का ही सपोर्ट है इसमें। रेजिस्टेंस 63.95 का इंटैक्ट है, ट्रेंड भी इंटैक्ट है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से वीक जोन में ट्रेड कर रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।